हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? होपफुली आप सब बढ़िया करे होगे। अच्छा, ये चार्ट है AUD US डॉलर का। तो अभी हम आज एनालिसिस कर रहे थे, सारे बैक टेस्ट कर रहे थे डाटा को। तो मैं बताऊंगा ये मैंने कैसे एनालिसिस किए हैं सारे, तो इनके बारे में। अच्छा, देखो, आपको ऐसे नहीं होता, आपको एक रोबोट की तरह नहीं चलना होता। जैसे कि भाई 4 घंटे में आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, 4 घंटे में सपोर्ट बनानी है। आपको टाइम फ्रेम देखने हैं शफल करके। जो टाइम फ्रेम पे अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको ट्रेड दिख रहा है, आपको पेशेंसली वेट करना है, उसको कैंडल बनने का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, तभी आपको सेटअप मिलेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकोगे। वरना कोई चांस ही नहीं है। भाई आप जैसे एक रोबोट की तरह सपोर्ट 4 घंटे पे, 1 घंटे पे ट्रेंड लाइन, फिब लेवल बना रहे हैं, गोल्डन जोन बना रहे हैं 30 मिनट्स, ऐसा नहीं होता। अरे देखो यार, तुम वो एक कहते हैं ना, एक मतलब पूरा कन्फ्लुएंस करो। हर चीज़ एक मैच होनी चाहिए। अप ट्रेंड में जा रहा है, ये भी रिट्रेसमेंट जोन में है। 15 मिनट पे, 5 मिनट पे बुलिश कैंडल बनेगी तो ट्रेड एंटर करेंगे, तो ऐसे होता है। तो मैं बता सकता हूँ, ये देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक अपनी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्योंकि 1 2 ये पीछे से भी रिजेक्शन ले रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया। मतलब ये 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं इसको। मतलब इसको, इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रही है। फिर एक ये जोन है। आप मतलब ऐसे नहीं है यार, जैसे मैं नहीं बनाता इतने बड़े टाइम फ्रेम पे कभी सपोर्ट रजिस्टर, पर मेरे को 4 घंटे पे दिख रही है, मेरे को बनानी पड़ रही है। कैसे? अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टच पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस को भी, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो इसको भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये देखो, एक एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न, एक ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है तो कंफर्मेशन मिल रहा है अभी डाउन ट्रेंड में। एक ये इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे करके ऊपर जाता, ठीक है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, पर यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। पहले ट्रेंड था बुलिश, अभी बेरिश में आ गया। इस जोन को अगर देख सको, इस जोन को ऐसे ब्रेक करके फिर रीटेस्ट किया, फिर ऐसे करके नीचे आ रहा है। मतलब अभी एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अभी देख सकते हैं, ये एक नेक होगी एम पैटर्न की, इसको रीटेस्ट किया, हमारी एंट्री यहाँ रीटेस्ट पे बनती थी। और ये इतना हम इसके ऊपर का इजी 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड गेन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ तक भी रखते तो अपना टारगेट। 1:6 अप्रॉक्सीमेटली 6 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है भाई। ट्रेडिंग इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे मत देखो यार, अगर तुम 10 रुपये लगा के 2 रुपये गवाओगे तो 12 रुपये कमा भी तो रहे हो। यही तो बिज़नेस होता है ना। बिज़नेस में तुम्हें लॉस देखने पड़ते हैं, रिस्क करना पड़ता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रिस्क करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। विद एक्सपीरियंस तुम रिस्क बड़ा लेते हो, बड़े लॉट्स लेते हो, तो अच्छा प्रॉफिट होता है। पहले सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक है ना, अब देखो, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक ये ट्रेंड लाइन है। ये 1 2 3, ये भी 9 आउट ऑफ 10 ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी ये मतलब इस ट्रेंड को ब्रेक कर सकता है। तो एक ये रेजिस्टेंस बनाई हमने, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। अगर ये मार्केट यहाँ, अगर ये 45 मिनट की कैंडल है, जैसे 1 आवर की कैंडल को देख लेते हैं। 1 आवर की कैंडल लास्ट क्या बनी है? डोजी बनी है। मतलब मार्केट बाज इनडिसिजिव, ना ऊपर गया ना नीचे गया, जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। अभी ये 1 घंटे की कैंडल है, स्टार्ट हुई है, बुलिश स्टार्ट हुई है, पता नहीं हमें कहाँ जाएगी। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहती है, तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि अभी इसने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया है। अगर ये इस ब्रेक कर देती है, अगर एक नया हायर हाई बनाती है ऐसे करके, फिर इसको सपोर्ट लेती है, इस ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे करके मैं बता देता हूँ, अगर ये ऐसे करके ऐसे जाती है तो ऐसे जा सकती है, ठीक है। मार्केट ऐसे जा सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, मार्केट ब्रेक करके यहाँ यहाँ ऐसे मूव करे, समझ रहे हो। ये दो पॉसिबिलिटी हमेशा देख। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50% ये बाय जा सकता है, 50% सेल। अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, कैंडल कैसी बनती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये ट्रेंड लाइन।
अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। अभी कंसोलिडेशन यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तंग करेगा मार्केट यहाँ। रुको यार, यहाँ थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, फिर एक अच्छा मूव देगा, समझ रहे हो, चाहे वो डाउनवर्ड मूव हो चाहे अपवर्ड मूव। अपने को मार्केट मोमेंटम ही कैप्चर करना है, तो वो ऊपर और नीचे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे अपनी इगोइस्टिक मत लेके बैठो यार, मैं तो अब ये डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में जाऊँगा। डाउन ट्रेंड में क्यों जाएगा भाई, तू ट्रेंड लाइन के पास घूम रहा है, ट्रेंड ट्रेंड लाइन तेरी कट हो चुकी है, ट्रेंड खत्म हो गया है। ट्रेंड लाइन बताती क्या है, जो कंटिन्यूस ट्रेंड यार, ई एम ए ट्रेंड लाइन एक होती है, एक स्टेट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जो ई एम ए होते हैं ना, ई एम ए बता देता हूँ मैं, दो ई एम ए यूज़ करता हूँ, ई एम ए 9 और ई एम ए 15। ये मैं इंडिकेटर नहीं मानता, एक बहुत अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही मानता हूँ। अब ये देख सकते हो बैक टेस्ट, ये देखो अब यहाँ इसने ईएमए को ब्रेक किया, ठीक है, फिर ऐसे नीचे आया, इसकी एक सपोर्ट ली, मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट ली, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब ईएमए को साथ लेके चलेगा। तो ईएमए इज़ डायनामिक, और जो अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। स्टैटिक मतलब जो हिल हिल नहीं रही, स्टैटिक मतलब एक एक सीधी है, उसके इर्द गिर्द जाएगी तो उससे पता चलेगा। वो भी ब्रेक हो चुकी है। अब इसमें देखो, अब इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस जो थी, डायनेमिक रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। ये कैंडल पे देखो, 1 आवर की कैंडल है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे सारा एनालिसिस कर रहे हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये ट्रेंड नीचे सातवीं, इस ट्रेंड लाइन को सातवीं में टच हुआ है, ये क्या बनी है, एक नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, मतलब बायर्स एंटर हुए हैं, बायर्स एंटर हो गए ट्रेड में, ठीक है। फिर यहाँ देखो इसकी विक, नेक्स्ट कैंडल की विक देखो, बहुत छोटी है, मतलब सेलर्स है ही नहीं, खत्म हो गए। ऊपर आया, ठीक है, इस ईएमए को, ईएमए की सपोर्ट तो लेने ही थे, वो इसलिए नीचे आया। ये एक ऐसे मत देखो कि ये नीचे ही मार्केट सेलर्स घुस गए, सेलर नहीं घुसे, ये कंसोलिडेशन फेज है। ये एक सारा कंसोलिडेशन फेज है। तो ऐसे करके मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करेगा, फिर ऐसे थोड़ा जिधर भी ब्रेकआउट मिला उधर का ट्रेड ले लो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जिधर ब्रेकआउट दिया उसके ऊपर एसएल, और टारगेट हम रखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये देखो, अभी इस ईएमए को ब्रेक कर दिया, डायनेमिक रेजिस्टेंस से वो ब्रेक हो गई है, अभी इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक करके ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो ऊपर है, अब ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो गया भाई। और यहाँ हम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये देख सकते हो, हाँ देख सकते हो। अब ये मैं हटा रहा हूँ, पता लग गया होगा आप मार्केट कैसे डिसाइड करना है, कैसे ट्रेड में एंट्री डिसाइड। अब देखो, अब ये अब ये अपना ये था, ये रिट्रेसमेंट था, ये नीचे आया। अब ये देखो, और चेंज ऑफ करेक्टर, एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर, एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर प्लस। वो क्या होता है, जब चेंज ऑफ करेक्टर वो होता है, रुको बताता हूँ। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक लोअर लो बना है, ठीक है, एक लोअर फिर हाई बनेगा, फिर एक लोअर लो बनेगा, फिर एक लोअर हाई बनेगा, ठीक है, ऐसे जाती है। जब ये मार्केट इसके जो लोअर हाई होते हैं ना, इधर इसको करके, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे हो जाए ना, अगर ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है, मतलब ये तो एक अपना रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर प्लस है। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन में जा रही है, मतलब ट्रेंड लाइन ही जो स्टैटिक कंपोनेंट है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट की तरह काम करने लगी है। अभी ये मतलब अप ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड लाइन में है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आता है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये ऐसे, इट्स, देखो ये इसका बी ओ, ये होगा अपना बी ओ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर इसको ब्रेक करती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये कन्फ्यूजिंग है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर प्लस इज़ अ मोर एक्यूरेट थिंग दैन चेंज ऑफ करेक्टर। जो जिसके साथ प्लस आ गया वो एक उसका एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन को यूज़ करो, तो सेटअप ढूंढो ऐसे, ठीक है। सॉरी। तो अभी अपन रुको, ये थोड़ा चार्ट्स को हमेशा साफ रखो,
जो चीज़ अननेसेसरी है उसको निकाल दो चार्ट में से, कभी नहीं रखनी, क्योंकि वो तुम्हें कंफ्यूज करेगी हमेशा ही। अभी हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे ये था सब कुछ, ठीक है। तो अभी एक बार ये मेरे को बंद कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हो अभी क्या बता रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे 45 पे देख लेते हैं। देखो, हमेशा चार्ट्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 और 4 में देखा करो, क्योंकि जो 1 घंटे कैंडल है उसको 15 मिनट पे देखोगे, उसके 4 हिस्सों, मतलब इसके 1 घंटे के 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्सों में तुम देख सकते हो ना मार्केट बुलिश कैंडल्स बन रही है, मतलब मार्केट बुलिश है, तो 1 आवर की कैंडल बुलिश ही होगी। एवरी टाइनी कंपोनेंट मेक अ बिग रिजल्ट। यही तो कंसिस्टेंसी है, यही तो कैंडल्स है, छोटी कैंडल्स ही बड़ी कैंडल्स बना रही हैं। तो ये देख सकते हो, ये देखो अभी 1 आवर की कैंडल पे अभी इट सीम्स लाइक, ऐसे मुझे लगता है, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर इसने एक डोजी कैंडल बना के रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक बुलिश कैंडल, अभी तक क्लोज नहीं हुई है अभी कैंडल। ऐसे मत बाई में ट्रेड मत ले लेना, अगर ये कैंडल क्लोज होती है जहाँ भी, उसकी कैंडल पॉजिटिव अगर बुलिश क्लोज होती है, इसको ब्रेक करती है इस स्ट्रक्चर को, तो आप अपना ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि एक ये जोन है, ठीक है, पहले इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो, ऐसे करके मार्केट यहाँ तक टारगेट रहेगा अपना, ये अपना अप्रॉक्सीमेटली टारगेट ऐसा रखेंगे, इस जस्ट इस ये जो अपनी है ना सपोर्ट, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। अपना रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.34, बेटर है। 1:1 पे खेल रहे हो, जब तुम 60% विन रेट होगा ना तब तुम प्रॉफिटेबल होगे। अगर तुम मोर देन 50% विन रेट है तुम्हारा और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो भाई तुम प्रॉफिटेबल ही हो। बस तुम पे डिपेंड करता है तुम कितने पेशेंस हो, कितने ट्रेड लेते हो दिन के। आज मैंने 2 ट्रेड लिए, एक के अंदर मेरा एस गया, तो दूसरे के अंदर मैं डालूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा सारे ट्रेड्स एट द एंड ऑफ द डे। पहले में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली मैं चेक कर लेता हूँ कितना लॉस हुआ है, मैं बताता हूँ। हाँ, थोड़े गले ख़राब हुए गए यार मेरे। पहले में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली $35 अप्रॉक्सीमेटली 0.05 के लॉट थे, और उसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 पिप्स का एस था हमारा, और टारगेट था हमारा 50 पिप्स, तो 120 पिप का था, मोर देन 1:1 का टारगेट था हमारा, तो वो हिट नहीं हुआ। दो एक एस हिट हो गया, दूसरे को मैंने एक लोअर जहाँ ब्रेक इवन पे आया मैंने कट कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली $34 का हमें लॉस हुआ। उसके बाद हमने ट्रेड लिए 0.07 लॉट के साथ, तो उसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली उस लॉस को कवर कर लिया है, समझ रहे हो। तो वो देखो, अगर एक एस हिट हो रहा है ना तुम्हारा, तो दो तीन, अगर 3-4 ऐसे हिट होके एक ट्रेड का प्रॉफिट जाना चाहिए, ऐसे नहीं एक ऐसे हिट हो रहा है एक हफ्ते का ही प्रॉफिट लेके जा रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है सही। समझ रहे हो, तुम कभी बड़े लॉट ले लेते हो, कभी छोटे लॉट ले लेते हो। अरे लॉट साइज हमेशा अपने जो अ, अपना जो बनता है मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक सेटअप बनता है, उसके बेसिस पे लिया जाता है। जैसे जो फैक्टर ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, तो मान लो अब जैसे ये देख लो, अब ये जैसे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ एक जोन भी है, ये ब्रेकआउट हो गया। अगर यहाँ यहाँ देखेंगे, देखो ये फिब लगा लेते हैं, ये फिब लगाया, ये 60% जोन पे है, ये देखो यहाँ से ये एक डिमांड जोन भी बनना है, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो मतलब इतने सारे फैक्टर बता रहे हैं भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तुम अपने लॉट साइज डिसाइड उस बिहाफ पे करते हो। ऐसे नहीं है गधे की तरह हर ट्रेड एक जैसा नहीं होता, हर एग्ज़ाम एक जैसा नहीं होता, कोई एग्ज़ाम टफ होता है, कोई एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, जिसमें तुम्हें वो कहते हैं ना सर्वाइव करना पड़ता है। तुम ब्रेक इवन पे लिखते हो, स्मॉल लॉस पे निकलते हो, या एक बड़ा लॉस लेके निकलते हो, वो तुम पे है, तुम कैसे उस चीज़ को देखो। तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है, देखो बिजनेस ऐसे नहीं चलता। देखो डोमिनोज हो गया, KFC हो, इनकी एक बात देखो, और एक लोकल कोई भी जैसे KFC स्टाइल जैसे कोई चिकन बर्गर बेच रहा है, भाई उनका एक टाइम फिक्स नहीं होता, कभी 7 बजे आ गए, कभी 6 बजे आ गए। और जो KFC है उनका एक, वो टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं। जो बंदा टाइम को रिस्पेक्ट करता है वो बंदा हमेशा सक्सेसफुल बनता है। उन्होंने KFC वाले चाचा है जो, उन्होंने बंदे रखे हैं भाई, वो अकेला थोड़ी खुलता है,
सब टाइम मैनेजमेंट सब देखे। देखो पूरा 10-9 बजे स्टोर खुलना है तो खुलेगा, समझ रहे हो। लोकल और एक ब्रांडेड चीज़ में यही चीज़ है, जब तुम टाइम की वैल्यू करोगे ना तो तुम्हें अपने आप तुम्हारी वैल्यू समझ आ जाएगी। एक एक मिनट तुम एक 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 मिनट की तुम वैल्यू करो यार। पढ़ाई में दो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, कुछ भी करो यार, न्यू स्किल सीखने में वो चीज़ है। ठीक है, अभी ये अपने को एक सेटअप दिख रहा है, बस अपने को करना क्या है, ऐसे नहीं अभी ट्रेड पंच कर देना है, हाँ मुझे सेटअप मिल गया। अरे ये नहीं होता ट्रेडिंग भाई। अब तुम्हें पेशेंसली वेट करना है। क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ अपना एक तो अलर्ट लगा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई यहाँ दो अलर्ट लगे हुए हैं, अगर हिट होते हैं मतलब मार्केट तेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तेरा सेटअप बनता है। फिर तुझे उसी टाइम फ्रेम, जैसे 1 घंटे का है तो हम 15 मिनट 5 मिनट पे जाके एंट्री लेंगे। एंट्री हमेशा उसी, अब ये देखो ब्रेक कर गया, अब ये कितना देखना उड़ेगा, अब ये ऐसे उड़ेगा, देख लेना, क्योंकि यहाँ एक एस एल जोन है, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ये लाइव है, देखो अभी लाइव चल रहा है। तो 9 मई आज 9 मई, और 4:46 हो गए, ठीक है। अभी देखना उड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लगे हुए हैं भाई, ये देखो, ये सेलर्स यहाँ घुसे थे, इनके ऐसे लगे हैं, ये होंगे हिट होंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, भरोसा रखो अपने सेटअप पे। तो हम देख रहे थे, ठीक है, ये हो गया। बाकी एक गोल्ड का देख लेते हैं, गोल्ड में मैंने एक स्कैल्प किया था छोटा सा। हाँ तो देखो, छोटी सी बात है, गोल्ड को कैसे, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।